नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और इस सुगबुगाहट को लेकर कई सारी राजनीतिक पार्टियां जो कि उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी हैं वो भी लाइन में लगी हुई हैं। और मुख्य पार्टियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात करें तो पार्टियां भी अपना अपना रोड मैप तैयार करने में जुट गई हैं। दरअसल अब ये सवाल बेहद अहम हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव किन मुद्दों पर होना है। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत समीकरण पर आधारित होगा या फिर नई नई रणनीति के तहत चुनाव चलेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें जो सत्ता पे काबिज है, उसने मैराथन बैठक शुरू की और उस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल रहे। और ये बैठक में ये कहा गया कि इस पूरी बैठक में भाजपा का ये नारा रहेगा कि अब की उत्तर प्रदेश में 300 पार। हमेशा भारतीय जनता पार्टी पुराने सिरे से चुनाव को इस तरह से ले जाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में एक टारगेट फिक्स करेगी, उस टारगेट के अनुसार मैदान में उतरेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 300 का पार का टारगेट दिया है। अब क्या होता है तो वक्त बताएगा। और साथ ही अगर अखिलेश यादव की बात करें जो कि समाजवादी पार्टी में है, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एक वर्चस्व के तौर पर आएगी और असली फाइट बीजेपी की उससे होनी है। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं। दरअसल पहले तो हम ये आपको बताएंगे कि किन किन पार्टियों क्या क्या मुद्दा है। दरअसल समाजवादी पार्टी इस समय भोजपुरी स्टार्स पे काफ़ी जो है मतलब दिमाग लगाए हुए है। जैसे कि अभी हम बात करें तो खेसारी लाल से उनकी मुलाकात हुई, अखिलेश यादव की। कहा जा रहा है खेसारी लाल जो है पार्टी में शामिल होंगे, पार्टी का प्रचार भी करेंगे उत्तर प्रदेश। क्योंकि अगर देखा जाए खेसारी लाल एक बड़ा चेहरा है और भोजपुरी स्टार हैं और गीतकार भी हैं, अच्छे गायक हैं, तो उनको जनता पसंद करती है। उनका क्या वर्चस्व उत्तर प्रदेश में होगा, कैसे वो पार्टी के लिए क्या करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की एक और बात करें तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई और ये कहा गया कि निषाद पार्टी ने मुलाकात के बाद ये कहा कि हम जो उप मुख्यमंत्री का दावेदार अगर भाजपा में घोषित करेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। संजय निषाद का साफ तौर पर कहना है कि अगर क्योंकि संजय निषाद ने कहा कि हमारा वर्चस्व 170 सीटों पर है, हमारा 160 विधानसभा, माफ़ करिएगा, 160 विधानसभा क्षेत्र में है और 70 क्षेत्रों में हमारी निषाद समुदाय की पार्टी जो है वो 75,000 से ज़्यादा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ना सही तो कम से कम उप मुख्यमंत्री का पद अगर दिया जाएगा तो हो सकता है कि हम पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, ये निषाद पार्टी कहना है। अगर वहीं हम आगे की बात करें तो वाम दलों की बैठक आज हुई। वाम दल भी इस चुनाव में कूदने की पूरी तैयारी कर रहा है। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान ने बताया कि सीपीआई और सीपीआई दोनों, सीपीएम और सीपीआई दोनों ही नेताओं में महामारी कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर मुद्दा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, योगी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे कि योगी सरकार सही से काम नहीं कर पाई है। तो ये सब मुद्दे हैं जो आने वाले समय में जो है उठाए जाएंगे और इन मुद्दों पर पार्टियां मैदान में उतरेंगी। आरएलडी ने साफ तौर पर कर दिया है कि हम किसानों का मुद्दा उठाएंगे, किसानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि जब जब चुनाव आते हैं तो ये कहा जाता है कि महागठबंधन की एक सूरत तैयार होगी। तो क्या महागठबंधन की सूरत तैयार होगी या सारी पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए सामने आएंगी? ये बेहद ज़रूरी हो जाएगा, बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि आखिरकार इस चुनाव में कैसा प्रदर्शन कौन पार्टी करती है। लेकिन आखिर मुद्दे क्या हैं? हम बार बार ये कहना चाहते हैं और हम जनता से भी ये सवाल करना चाहते हैं कि जनता बताए कि चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं। क्या चुनाव इस बेस पे लड़ा जाएगा कि कोरोना में कैसी बातचीत हुई, कैसी सरकार ने व्यवस्था कराई, क्या इस बात पे चुनाव होगा? क्या कानून व्यवस्था को लेकर चुनाव होगा? क्या समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर मैदान में उतरेगी कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था फेल रही? क्या योगी सरकार और बीजेपी इस वजह से चुनाव मैदान में उतरेगी कि राम मंदिर का हमने हवाला दिया था, राम मंदिर कहा था कि हम बनवाएंगे और राम मंदिर बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? अब जिक्र कर लेते हैं आम आदमी पार्टी का। दरअसल आम आदमी पार्टी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर हावी है और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर उसका साफ तौर पे कहना आम आदमी पार्टी का कि एक मंदिर जो है, मंदिर के लिए ज़मीन जो खरीदी गई थी वो 2 करोड़ की ज़मीन थी, उसे 18.5 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया। यानी इतना बड़ा घोटाला हो गया और चंपत राय और उसके सहारे बीजेपी को घेरने की कोशिश आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में कितनी हलचल पैदा कर सकती है। अब दरअसल आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी ने भी एक कवायद शुरू कर दी है। दरअसल बीजेपी ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑडिट टीम बनाई थी ऑक्सीजन को लेकर
और दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि हमें 4 गुना ऑक्सीजन चाहिए। यानी कि बीजेपी का आरोप है कि 12 राज्यों को दरकिनार करके आम आदमी पार्टी की सरकार, यानी दिल्ली में जो सरकार है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें 4 गुना ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, जिस वजह से 12 राज्य प्रभावित हुए। अब इस मुद्दे को लेकर लगातार बयानबाजियां चल रही हैं। मनीष सिसोदिया ने भी बयानबाजी कर दी है कि हम तो दिल्ली के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और कपिल मिश्रा भी इसमें सामने आ गए हैं, बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इन सब चीज़ों से इतर हम ये देखना चाहते हैं कि पिछली बार का जो पंचायत चुनाव हुआ, जब दूसरी स्टेज आई उत्तर प्रदेश में, तो आप सभी ने देखा किस तरह से लोग परेशान हो गए थे। कोरोना की दूसरी स्टेज में हाहाकार था, मौतों का आंकड़ा इस कदर बढ़ रहा था कि लोग घरों से निकलने को डर रहे थे, लोग दुबक गए थे, क्योंकि अब तीसरी लहर आने वाली है। कहा जा रहा है, कुछ वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि तीसरी लहर हो सकता है सितंबर तक आ जाए, लेकिन इस पर किसी का दिमाग या किसी का विचार नहीं जा रहा है। फिर से चुनावी सुगबुगाहट नेताओं के मन में शुरू हो गई है, और उसी को लेकर सब अपनी पार्टी में गठजोड़ और अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच हो रहे हैं। लेकिन कोई भी इस बारे में सोचने को तैयार नहीं है कि आखिरकार तीसरी स्टेज से निपटने के लिए हमें क्या करना है। तो हम ये आपसे सवाल करना चाहते हैं कि जनता को ये निर्धारित करना है, पार्टी ना निर्धारित करे कि हमें किस मुद्दे पर चुनाव में उतरना है, जबकि जनता को निर्धारित करना चाहिए कि हमें किन मुद्दों को लेकर हमें पार्टियों को चुनना है, और पार्टी या फिर नेता को चुनना है, उनकी सरकार बनानी है। तो ये जनता का चुनाव है, और जनता को यह तय करना है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुद्दे